हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट 2 इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन अगर हम ऐसे कह सकते हैं, ये डेफिनेशन ऐसी है: द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it regains its original shape or volume. The property of matter due to which it regains original shape or volume when deforming forces have been removed. Deforming forces have been removed. This is the definition of elasticity. ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो नए वर्ड्स की, तो रीगेन और दूसरा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या है? रीगेन का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि दोबारा से उसी शेप को प्राप्त करना या उसी शेप को अचीव करना। आपके पास एक कोई बॉल था रबड़ का, अगर फोर्स लगने से सपोज ये थोड़ी देर के लिए ऐसा इसका शेप चेंज होता है, और जैसे ही ये फोर्स हटता है, फोर्स हटने के बाद ये वापस अपने इसी शेप में आ जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड रीगेन। इसको हम कह सकते हैं रीगेन। वी आर regaining the original shape, that is known regain here. Now here one another word that is known as deforming force. तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो इसका शेप चेंज कर रहा है। जैसे ये बॉल है, इस बॉल पर जैसे ही फोर्स लगा तो फोर्स लगने से बॉल का शेप जो है थोड़ी देर के लिए जो ओरिजिनल शेप था उस शेप को उसने चेंज कर दिया। तो इस शेप को चेंज करने वाला जो फोर्स है दैट इज नोन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको हमने कहा डिफॉर्मिंग फोर्स है हमारे पास। अब इलास्टिसिटी को कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से मैं अगर इलास्टिसिटी के एग्जाम्पल की अगर बात करूं, इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप इलास्टिसिटी को समझेंगे एग्जाम्पल से? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं बंजी जंपिंग का। बंजी जंपिंग में क्या होता है, हमारे पास एक इस तरह से कोई पर्सन है, दैट पर्सन इज बेसिकली, वो जो पर्सन है उसको हैंग किया जा रहा है स्ट्रैप से। जो स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप से पर्सन को हैंग किया जा रहा है। अब जैसे ही मतलब ये इसको छोड़ा जाएगा, ये तो इनिशियल कंडीशन थी, जैसे मतलब एक बार वो हैंग किया, उसको बांध दिया स्ट्रैप से जो है, तो वो जो पर्सन है उस पर्सन को जैसे ऐसे बांधने से क्या हुआ कि ये जो इनिशियल पोजीशन है स्ट्रैप की, ये इनिशियल पोजीशन स्ट्रैप की जो है वो
या इसका जो लेंथ है वो लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा इंक्रीज। तो लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर जो ये स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप के अंदर ओरिजिनल शेप में जो है चेंज हुआ है, यानी जो फोर्स लगा उस फोर्स को कहा हमने डिफॉर्मिंग फोर्स। और उस डिफॉर्मिंग फोर्स ने क्या किया, जो ये ओरिजिनल शेप था या ओरिजिनल वॉल्यूम था स्ट्रैप का, उसको बढ़ा दिया है ड्यू टू दिस वेट ऑफ द पर्सन। अब ये डिपेंड करता है कि जितना जंपर है, जंपर का जो भी जंप करने वाला पर्सन है उसको हम जंपर कह रहे हैं, जंपर का जितना वेट है उस वेट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा, जितना वेट होगा उतनी इसकी जो है स्ट्रप की लेंथ जो है बढ़ती जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत सारे एग्जांपल है इलास्टिसिटी के आप आम लाइफ में देखते हैं। जैसे हम रबड़ की बात करते हैं, यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि फोर्स लगाने से रबड़ का किसी भी तरह का कोई आपके सामने किसी भी तरह का कोई रबड़ का कोई शेप है, चाहे लेंथ में हो चाहे स्फेरिकल शेप में हो, तो वो सारे के सारे जो है फोर्स लगाने से चेंज हो जाते हैं और दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाते हैं। ये आम लाइफ में आप देखते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रबड़ में ही दिखेगी। इलास्टिसिटी एवरी मटेरियल, हर एक मटेरियल में उसके जो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके हिसाब से इलास्टिसिटी वर्क करती है। इलास्टिसिटी इज वर्किंग। नाउ हियर वी हैविंग दी अनदर डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं, दो तरह की डेफिनेशन हमारे पास आती हैं और वो डेफिनेशन है एक डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दूसरी है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली जो हमारे पास इलास्टिक बॉडी है उसको अगर हम समझें कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इस परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को समझने के लिए इसके डेफिनेशन से हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी जो है कंप्लीटली रिकवर हो जाती है, कंप्लीटली रिकवर। ठीक है, सो बॉडी इज कंप्लीटली रिकवर इट्स ओरिजिनल, जो इसका ओरिजिनल लेंथ है, और यू कैन से शेप के ऊपर भी, और वॉल्यूम यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी, जो ओरिजिनल शेप था, शेप लेंथ जो भी था वो टोटल रिकवर हो गया। मानो उदाहरण के लिए ये आपके पास कोई ऐसा बॉल है, तो इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद ये जो है वापस इसी शेप में हमारे को रीगेन हो गया। तो दैट्स परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी ये शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया जितना भी फोर्स आपने लगा। वैसे तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई ऐसी मतलब नहीं है पूरे उसमें, लेकिन नियरली जो होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, उसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है ये नियरली इलास्टिक बॉडी होता है। अब जैसे ये इलास्टिक है, इसी तरह से हम बात करते हैं प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक बॉडी क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो इसी तरह से जैसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कह रहे थे, ऐसी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी की बात करेंगे। तो इसमें भी वही है कि
ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाता। अब यहाँ कम्प्लीटली रिकवर कर देता है, यहाँ कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिकवरिंग दी ओरिजिनल शेप वॉल्यूम जो भी है वो नहीं कर पाता। कहने का मतलब कोई भी बॉडी है किसी भी शेप की है, फोर्स लगने के बाद उसका जो ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल शेप कभी भी जो है उसका वापस नहीं आया, किसी दूसरे शेप में वो मिल गई है। तो वैसे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी कोई ऐसी एज सच नहीं है, लेकिन नियरली की अगर मैं बात करूँगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पुट्टी इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब इसी तरह से इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्या चीज़ है और स्ट्रेंथ क्या है। इस पे बात करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। तो स्ट्रेस को मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्ट्रेस की जो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, you can say restoring force setup. This restoring force is basically set up in body, set up in body per unit area, per unit area. This is basically, we can say, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। यानी स्ट्रेस का मतलब हमारा ये हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यू कैन से, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय area per unit area. So this is known as the restoring force per unit area, and this is the stress। ये stress हमारा है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन फोर्स। ये एक रिएक्शन फोर्स, व्हाई इट इज रिएक्शन फोर्स, और यू कैन से रिएक्शन डिफॉर्मिंग फोर्स। रिएक्शन में भी कैसा, डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब एक बार जैसे एक्शन होता है, एक्शन का जो रिएक्शन हमारे को मिलता है, रिएक्शन। आपने फोर्स लगाया बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाना, दिस इज एक्शन। और इसके बाद जो रिएक्शन हमारे को मिला, इस फोर्स की वजह से जो रिएक्शन हमारे को मिला बॉडी में, उस रिएक्शन फोर्स को, इस रिएक्शन फोर्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन फोर्स है, दिस इज नोन एज पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। वी कैन से कि जो रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया है, या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया may be used, this may be used for calculating स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेस ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसमें हमारे सामने एक चीज़ और है कि जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को हम कैसे शो करेंगे। तो स्ट्रेस को हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस स्ट्रेस इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस मे बी द सिमिलर टर्म ऑफ द प्रेशर, बट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस होता है। प्रेशर में हम ऐसा कह सकते हैं, फोर्स नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और प्रेशर में हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहाँ हम जो ये कह रहे हैं, दिस इज बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स, एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली रिएक्शन फोर्स। एक रिएक्शन फोर्स होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि स्ट्रेस के जो टाइप्स हैं, उसका जो टाइप्स है वो कितने तरह का टाइप्स हो गया,
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के स्ट्रेस है। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। दो तरह के स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस को हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडी, नॉर्मल टू द surface of body, so this is known as the normal stress. Similarly here यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है हमारे पास, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, दिस इज वर्किंग टेंजेंशियल टू द surface of body, so this is known as tangential stress. अब normal to the surface of deforming force, how it is working, the normal to the surface of body. Suppose this is a body, when it is working, suppose this is normal and it is working like this, इस तरह से ये फोर्स अगर वर्क कर रहा है, so this you can say नॉर्मल टू द बॉडी। ठीक है। अब टेंजेंशियल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स इट इज वर्किंग ऑन द सरफेस, मतलब जो इसका सरफेस को टच होकर के जो फोर्स जा रहा है, दिस में भी द टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ द formula for this will be similar force per unit area, either in the case of normal stress or either in the case of tangential stress. अब स्ट्रेस के बाद हमारे पास जो दूसरा टर्म है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है इसको समझेंगे, स्ट्रेन को। सो स्ट्रेन इज बेसिकली यू कैन से ratio of change produced in some certain configuration, change produced in certain configuration, this is known as the certain configuration of the body, this is known as the strain। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक कॉन्फ़िगरेशन है बॉडी का, बॉडी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे हम बात करते हैं लेंथ के शेप में बात करें, चाहे हम वॉल्यूम के शेप में बात करें, तो उस कॉन्फ़िगरेशन का जो उसमें चेंज हो रहा है, यानी बाद में जो हमारे को मिल रहा है और जो उसका शुरुआती था, अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लें, सो certain the ratio of change produced in certain configuration of body to original configuration of body, this is known as strain। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेन कह सकते हैं। सो अब इसको हम कैसे समझते हैं? हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे पास तीन टर्म्स से हम इसको समझा सकते हैं। एक हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और दूसरा हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसके अलावा हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखिए इनको वन बाय वन इस तरह से हम समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हमारा है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इट विल बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक अगर हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक में, तो हम ऐसे कहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम जो बात करते हैं कि हमारे पास अगर शेयरिंग स्ट्रेन है, तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम ऐसा कह सकते हैं कि द लाइन एज एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू ए फिक्स्ड फेस इज टर्न। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एंगल है, दिस इज बेसिकली which is passing through a line originally perpendicular to the fixed face turn। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब मतलब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज relative displacement between two पैरेलल प्लेन। जैसे दो पैरेलल प्लेन हैं, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, एंड इट विल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक ये इस तरह से, अगर शेयरिंग स्ट्रेन को मैं समझाना चाहूँ, हमारे पास सपोज इस तरह का एक शेप है, क्यूब का शेप है, और इसके जो है एक फेस पे मानो फोर्स लगा, फोर्स लगने से क्या हो गया, ये थोड़ा सा इस तरह से ये इंक्रीज हुआ, और ये जो है यहाँ पर इसके और इसके बीच में ये जो एंगल है, दिस इज बेसिकली शेयरिंग एंगल। इसको हम शेयर एंगल कह सकते हैं। और उस स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास एक लाइन है ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स फेस, तो फिक्स फेस के जो ये फिक्स फेस है इसके परपेंडिकुलर, इधर अगर फिक्स फेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, तो दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल एंड दैट इज नोन एज द शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कह रहे हैं। थैंक यू।